हेलो, कैसे हो आप लोग। तो यार पिछले कुछ दिनों से मैं एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ कि यार क्या इंडिया भी एक टैक्स हेवन कंट्री बन सकता है। मतलब कि क्या इंडिया में भी कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स कम या फिर जीरो हो सकता है। और इतनी रिसर्च करने के बाद ना मुझे कुछ ये पता लगा। Pounds was invested in tax havens, with $7.5 million in one fund in the Cayman Islands. More than $30 trillion in offshore tax havens. Should these tax avoidance institutions be allowed to exist? तो यार आप इस डाटा को जरा ध्यान से देखो। ये डाटा उन कंट्रीज का है जिन कंट्रीज ने पिछले 10 साल में हमारे देश में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा है। यानी कि इन 10 कंट्रीज के द्वारा लगभग जितना भी हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 90 से 95% पैसा यहीं से आया है। अब इन 10 देशों की लिस्ट में एक खास बात क्या है आप जानते हैं। इन 10 देशों में से 7 देश ऐसे हैं जिनको ग्लोबली इंटरनेशनली टैक्स हेवन कंसिडर किया जाता है। अब जरा नंबर्स को देख लेते हैं। टोटल 10 देशों से हमारे देश में जो टोटल एफडीआई आया है पिछले 10 सालों में वो है $336.4 बिलियन। और इसमें जो टैक्स हेवन का कंट्रीब्यूशन है जो कि टोटल 7 देश है उसका है $263.8 बिलियन। यानी कि हमारे देश में पिछले 10 साल में जो टोटल एफडीआई आया है उसका 78.4% एफडीआई सिर्फ और सिर्फ टैक्स हेवन से आया है। अब यार यहाँ से तो हमको कुछ ये अंदाजा लग पा रहा है कि टैक्स हेवन कंट्री हम जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि यार सोचो टैक्स हेवन कंट्रीज के नंबर बढ़ेंगे तो हमारे देश में एफडीआई भी तो इंक्रीज होगा ना। ये तो हमारे लिए अच्छी बात हुई। पर यार शायद एक्चुअल पिक्चर इससे कुछ अलग है। और वो कैसे है चलिए आपको बताता हूँ। एक कहानी सुनोगे। चलो तो बात है 2007 की, जब एक हांगकांग बेस्ड कंपनी हुचिसन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड की एक सब्सिडियरी कंपनी थी केमन आइलैंड में जिसका नाम था सीजीपी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और ये हांगकांग वाली कंपनी इस केमन आइलैंड वाली कंपनी में 100% शेयर ओन करती थी। बट जो एक केमन आइलैंड वाली कंपनी है इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी थी इंडिया में जिसका नाम था हुचिसन लिमिटेड। अब आप डायरेक्टली देखेंगे तो यार यहाँ का जो कंपनी है वो डायरेक्टली मैनेज होती थी हांगकांग से। बट इसकी जो ओनरशिप है वो घुमा के केमन आइलैंड जाती थी, फिर केमन आइलैंड से इंडिया आती थी। अब इस स्टोरी में एक ट्विस्ट तब आता है जब 2007 में नीदरलैंड की एक कंपनी वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने इस केमन आइलैंड वाली कंपनी को हांगकांग बेस्ड कंपनी से खरीद लिया। अब टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि इंडिया में जो कंपनी थी उसकी ओनरशिप तो अभी भी केमन आइलैंड वाली कंपनी के पास है। बट अगर आप डीपली देखेंगे तो वोडाफोन कंपनी ने इनडायरेक्टली इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका उसको इतना सा भी टैक्स पे करना नहीं पड़ा। पर यार गवर्नमेंट ने जब इस डील को देखा तो गवर्नमेंट ने वोडाफोन से कहा लाओ भैया टैक्स निकालो। पर पता है वोडाफोन ने क्या कहा। सर एक बात बताओ, हमने आपके देश में एक भी रुपए की ट्रांजैक्शन तो करी ही नहीं है, फिर हम आपको टैक्स क्यों दे। आपकी देश की कंपनी की ओनरशिप तो अभी भी केमन आइलैंड में ही है और उसको कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। बस हम उसको मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हमने केमन आइलैंड वाली कंपनी खरीद ली है। अब यहाँ से आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज किसी भी देश में अपने इतने बड़े बड़े डील्स को आसानी से कर पाती है। अब यार ये जो टोटल डील थी वो थी $11.1 बिलियन की। और एक अप्रोक्सीमेट के हिसाब से इंडिया को इस डील से $2 बिलियन का टैक्स रिवेन्यू में लॉस हुआ। और ये कोई एक डील नहीं है, ऐसी बहुत सारी डील अक्सर होते रहती है बिजनेस वर्ल्ड में। और इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री के लिए इतना ज्यादा टैक्स में लॉस होना एक बहुत बड़ी कीमत हो सकता है हमारे देश की ग्रोथ के आगे। अब केमन आइलैंड के बारे में बात शुरू हो ही गई है तो इस छोटे से आइलैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने शेयर कर देता हूं। इस छोटे से आइलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 78,000 पीपल। पर पता है इस छोटे से आइलैंड की जो टोटल कंपनीज रजिस्टर्ड है वो कितनी है, 1,17,000। यानी कि एक आदमी के ऊपर एक से ज्यादा कंपनीज इस आइलैंड में रजिस्टर्ड है। और इस छोटे से आइलैंड की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो यूके और यूएस से भी ज्यादा है। यानी कि आप यूके और यूएस में रहते हैं उससे ज्यादा महंगा है कि आप केमन आइलैंड में रहते हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। इस छोटे से आइलैंड की जो पॉपुलेशन है वो है 30,000 लोग, पर यहाँ जो टोटल कंपनीज रजिस्टर्ड है वो है 9.5 लाख। और ऐसा इसलिए है कि यहाँ की ज्यादातर कंपनीज किसी फॉरेन वाली कंपनी या किसी फॉरेन वाले इंडिविजुअल के नाम पे रजिस्टर्ड है। वो यहाँ बस रजिस्टर्ड होती है, अपना बिजनेस यहाँ नहीं करती है। और इन सारे छोटे छोटे आइलैंड में आप दो चीजें कॉमन देखेंगे। पहला
कि यहाँ की जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। जैसे कि इस छोटे से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का 60% जो जीडीपी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, और इस केमन आइलैंड का 50 से 55% जीडीपी फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं। और दूसरी जो कॉमन चीज है वो है कि इन देशों में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर जो सेक्टर होता है वो होता है टूरिज्म का सेक्टर। अब ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं वो इनके देश में घूमने भी जाते हैं, और जब घूमने जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो वहां के टूरिज्म को इंप्रूव करेंगे और इंक्रीज करेंगे। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है वहां 40% जीडीपी अकेले टूरिज्म सेक्टर से आता है, और यही सेम हाल केमन आइलैंड की भी है, वहां 5 से 10% जो उनका जीडीपी है वो टूरिज्म सेक्टर से आता है। अब जरा इस रिपोर्ट को ध्यान से देखो। इस रिपोर्ट के हिसाब से यूएस की जो टॉप 60 कंपनीज है ना, उनमें से 56 कंपनीज का किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कनेक्शन टैक्स हेवन कंट्रीज से है, और जिन भी कंपनीज का टैक्स हेवन कंट्रीज से कनेक्शन है वो रिलेटिवली कम टैक्स पे करती है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से 2013 में यूएस की टॉप 30 कंपनीज का 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो अमाउंट है ना वो किसी ना किसी टैक्स हेवन के बैंक में यूं ही पड़ा था। अब आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा यूएस को लॉस हो रहा होगा। पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो कि मेरे दिमाग में भी आया था, कि यार ये कंपनीज इतनी आसानी से इतना सब कुछ कैसे कर पा रही है। एक वर्ड में इसका आंसर दो तो यह है ग्लोबलाइजेशन। और इस चीज को आप ग्लोबलाइजेशन का नुकसान ही मान सकते हैं कि कोई भी कंपनी आसानी से किसी भी देश में जा सकती है, और उनको ट्रैक करना इतना मुश्किल हो गया है ग्लोबलाइजेशन के चलते। तो चलो यार अब जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोई भी कंट्री एक टैक्स हेवन कंट्री बन सकती है। ये मिलके बनता है तीन चीजों से, जिसमें पहला है ऑब्वियस सी बात है लोअर टैक्स रेट। जिस भी कंट्री के जो टैक्स रेट है वो किसी और कंट्री से कम होंगे तो यार जाहिर सी बात है वहां कंपनीज अपना एक सब्सिडरी जरूर खोलना चाहेगी ताकि वो अपने टैक्स को बचा सके। और इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो है फाइनेंशियल सीक्रेसी। यार आम सी बात है, आप पैसा अपना वहीं तो रखना चाहोगे ना जहां से बहुत कम चांसेस है आपके डाटा लीक होने के, क्योंकि आप किसी ऐसे बैंक में अगर पैसा रख दोगे जो अपनी इंफॉर्मेशन इधर उधर बांटता फिरता है तो फायदा ही क्या हो गया उसका। तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल सीक्रेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि एक साइड तो आपको वो नाम दिख रहे होंगे जो कि दुनिया के टॉप टैक्स हेवन कंट्रीज है, और इधर साइड आपको उनकी रैंकिंग दिख रही होगी जो कि फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स के हिसाब से है। और आप देखेंगे कि जो टॉप टैक्स हेवन कंट्रीज है ना वो लगभग ऊपर की ही रैंकिंग में आती है फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स में भी। और इन सब के अलावा एक तीसरा फैक्टर भी है जो कि है इजी रजिस्ट्रेशन। अब जरा सोच कर देखो, कोई कंट्री में कम टैक्स रेट भी है और वहां के जो फाइनेंशियल सीक्रेसी लॉ है वो भी काफी अच्छे और काफी तगड़े हैं, यानी कि आपका डाटा आसानी से लीक नहीं हो पाएगा। पर उस कंट्री की जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, आपको वहां का नागरिक होना पड़ेगा, आपको इतने महीने वहां रहना पड़ेगा, आपको उनके देश में इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये काफी टफ है। तो क्या आप अपना पैसा वहां रखना चाहोगे? जाहिर सी बात है नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि आपकी तो सरदर्दी है वो तो एक। पर वो लॉ जितने आसान होंगे, यानी कि अगर आप किसी कंट्री में यूं ही अपना पैसा बड़े आसान तरीके से रख पाओगे तो आप उसी कंट्री में जाओगे। तो यार ये तीसरा फैक्टर भी है कि जितना आसान रजिस्ट्रेशन होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी कंट्री को एज ए टैक्स हेवन यूज करा जाएगा। अब इन सब चीजों से आपको उस क्वेश्चन का तो आंसर मिल ही गया होगा कि क्या इंडिया एक टैक्स हेवन कंट्री बन सकता है, जिसका आंसर है कि नहीं। क्योंकि इंडिया में यार जो रिच क्लास है वो बहुत कम है, कुछ ही लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज है और जिनके पास हाई नेट वर्थ है। बट एक जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं आपके और मेरे जैसे, हम ज्यादातर सरकार के द्वारा दी जाने वाली एड्स पे निर्भर करते हैं। जो भी पब्लिक सर्विसेज है वो सरकार मुहैया कराती है। अब अगर टैक्स हेवन बन जाएगी तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, और सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो आपके और मेरे जैसे लोगों का क्या होगा। अब देखो यार ये तो आपको क्लियर होगा, पर आप जानना चाहते हैं कि कैसे चाइनीज कंपनीज इंडिया में रहकर इंडिया में बिजनेस करके इंडिया की ही गवर्नमेंट को करोड़ों का टैक्स में चूना लगा रही है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैंने डिटेल में आपको समझाया है और काफी आसान भाषा में आपको समझाया है। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।